1 अक्टूबर 2025 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 25-26 की चौथी बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग कंक्लूड कर ली। आज हम चर्चा करेंगे कि इस चौथी बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में कौन कौन से ऐसे अनाउंसमेंट या निर्णय लिए गए जो आम जनजीवन को प्रभावित करता है, खासकर इन्वेस्टर्स को। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्सपिन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाके यस लिखें। और यदि आपको लगे कि इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको पता नहीं थी या ये वीडियो ही आपको पसंद नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाके नो लिखें। और यदि आपकी रुचि बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मैं जो कमेंट बॉक्स में यस और नो लिखने को प्रेरित करता हूं अपने व्यूअर्स को, एकमात्र कारण है कि मैं ये जानना चाहता हूं कि जो वीडियो मैं अपने व्यूअर्स के लिए बनाया करता हूं उसमें दिए गए कंटेंट या क्वालिटी हमारे व्यूअर्स के लिए उपयोगी है भी या नहीं है। इस पर आगे चर्चा करने के पहले थोड़ी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बात कर लेते हैं। जून 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन हुआ था और भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक टारगेट दिया था। उस टारगेट में कहा गया था कि आप हिंदुस्तान का रिटेल इन्फ्लेशन 4% रखें और इसमें +2 -2 की फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी। इसका मतलब यदि 4% में -2 करें तो 2%। इसका मतलब कि रिटेल इन्फ्लेशन 2% से नीचे नहीं हो सकता और यदि +2 की बातें करें तो 4 + 2 = 6। इसका मतलब मैक्सिमम रिटेल इन्फ्लेशन हिंदुस्तान का 6% से ऊपर नहीं हो सकता। इसका मतलब सरकार ने यह ताकीद की थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, आप कुछ ऐसा मैनेजमेंट करें कि रिटेल इन्फ्लेशन 2% से लेकर 6% के बीच में ही मूव करें। अब चर्चा करते हैं फोर्थ बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी इसके बारे में। इसके पूर्व में 3 एमपीसी हो गई है और 3 मॉनेटरी पॉलिसी के निर्णय को यदि एक साथ देखें तो इस फाइनेंशियल ईयर में 1% का रेपो रेट कम कर दिया गया है। और इस चौथी बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी जो 1 अक्टूबर 2025 को कंक्लूड हुई, इसमें इन्होंने उसी रेपो रेट को बरकरार रखा है जो कि आज के दिन में 5.5% है। अभी आप देख रहे हैं कि पिछले 2 महीनों से करीब करीब ट्रंप ने विश्व भर में एक उधम मचाया हुआ है और इसी उधम में उन्होंने हिंदुस्तान पे टैरिफ 50% कर दिया है और 1 अक्टूबर 2025 से फार्मा सेक्टर पे टैरिफ उन्होंने 100% लगा दिए। तो निश्चित रूप से यूएस का ये दोनों ही एक्शन भारत के जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ पर कुछ न कुछ प्रभाव डालेगा। तो इन सब फैक्टर्स के बावजूद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ जो पहले 6.5% थी उसको बढ़ा के 6.8% कर दी गई है। जनाब, ये 6.5% से 6.8% एस्टिमेटेड जीडीपी बताना, इसका मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये देख रहा है कि डोमेस्टिक कंजम्पशंस की डिमांड जो है काफ़ी अधिक बढ़ी है और आगे बढ़ने की उम्मीद है। को ये भी लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी काफ़ी बेहतरीन है और सबसे इम्पॉर्टेंट कि यूएस टैरिफ बढ़ाने के बावजूद मॉनेटरी कंडीशन हिंदुस्तान की स्टेबल है। और इन तीनों फैक्टर्स को, हालांकि बहुत सारे फैक्टर्स और भी, इन तीनों फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने जीडीपी का एस्टिमेट फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए 6.5% से बढ़ा के 6.8% कर दी है। एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो आम आदमी को एक आशा की किरण दिखाती है। आपने देखा होगा कि अगस्त 2025 में रिटेल इन्फ्लेशन रेट 3.1% था, सितंबर में 5.49% हो गया और इन सब के बावजूद उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए जो रिटेल इन्फ्लेशन एस्टिमेट किया है वो 2.6% है, जो कि रिजर्व बैंक को दिए गए टारगेट 2% से लेकर 6% के बीच में है। और 2.6% रिटेल इन्फ्लेशन इज ए वेरी गुड इन्फ्लेशन जो कि निश्चित रूप से आम जनजीवन को काफ़ी पॉजिटिव वे में प्रभावित करेगा। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, कंज्यूमर और मार्केट क्रेडिट को बूस्ट करने के लिए 2 इम्पॉर्टेंट निर्णय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फोर्थ बाई मंथली एमपीसी में लिया है। पहला निर्णय है कि उन्होंने कोलेट्रल शेयर्स के अगेंस्ट जो लोन है वो 20 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिए। इसका मतलब
यदि आपके पास कोई शेयर्स हैं तो उसके अगेंस्ट जो पहले 20 लाख की थी मैक्सिमम लिमिट, उसको बढ़ा के 1 लाख कर दी गई। ऑफ कोर्स वो शेयर बैंक्स जो हैं वो कोलेट्रल रखेंगे, गिरवी रखेंगे। और दूसरा स्टेप्स लिया है कि आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो कंपनियां जो नए शेयर्स इशू करने के लिए जो आईपीओ लॉन्च करती है, उसमें यदि आपको पैसे लगाने हो और यदि आपके पास पैसे आपको लगता है कि ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ देगा, लेकिन दुर्भाग्य से यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप आईपीओ में लगाने के लिए भी आप बैंक से लोन ले सकते हैं। जो पहले ये 10 लाख थी, इसको बढ़ा के 25 लाख कर दी गई है। थैंक यू।